Hello students, in chemical bonding we were studying sharing of electron or we can say the bond form after sharing of electron. तो दोनों कंसेप्ट में हम बात कर चुके हैं. एक ऐसे बॉन्ड जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनते हैं, दैट इज आयनिक बॉन्ड. एंड कंटिन्यू है अभी हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उनके लिए. तो अभी तक हमने जो पढ़े वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सिमिलर एटम था, है ना. एक बार फिर से देख लेते हैं. जैसे सिमिलर एटम है क्लोरीन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये फर्स्ट एग्जांपल है. सेकंड एग्जांपल हमने लिया ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड. एंड थर्ड एग्जांपल इज नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड. सो दिस इज, ये सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. ये कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. ओके, सो दीज बॉन्ड फॉर्म एक्चुअली बिटवीन सिमिलर एटम्स. सिमिलर एटम्स के बीच में बने, शेयरिंग हो रही है ना, और दोनों एटम जिनके बीच में बॉन्ड बने उन दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हुई इनकी बॉन्ड स्ट्रक्चर. हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का टाइप्स देखा. ये बॉन्ड स्ट्रक्चर, अगर लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कैसा होता है, देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और उसके दो जो हैं बॉन्ड बनने के बाद, है ना, हर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहता है. यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर काम नहीं आया है बॉन्डिंग में उसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? यहाँ पर ये वर्ड समझ. और यहाँ पर कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 3 पेयर ऑफ. तो 3 हो गए बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है लेकिन मैं बोल भी रही हूँ. सो इन इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन गैस, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको अभी एक्सरसाइज में कि इन नाइट्रोजन गैस हाउ मेनी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो कितने होंगे, 3. जितने बॉन्ड बने उतने इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं. और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2. एक नाइट्रोजन इसका लोन पेयर और एक इसका लोन पेयर. अगर ईच नाइट्रोजन पूछते हैं तो 1, है ना. टोटल मिला के दोनों के नाइट्रोजन के 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए. अब ऑक्सीजन में बात कर लेते हैं. ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन गैस में. ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस की बात करो तो ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 7 और सॉरी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6. अब ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2. तो 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो हर ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है. तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाते हैं, हर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे. तो टोटल हो गए 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. फिर से समझ लो, जिन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया, यानी ये कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 4, है ना. हर ऑक्सीजन के कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए, है ना, उन्होंने बॉन्ड बना लिया. अब बचे कितने, 1 2 3 4, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6. 2 ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया और 4 बच गए. 4 बच गए यानी कितने पेयर हुए, 2. तो 2 लोन पेयर ऑन ईच ऑक्सीजन. ठीक है, ये हो गया बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन में अगर आप बात करोगे तो क्लोरीन में जैसे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ये हो गया देखो क्लोरीन एंड क्लोरीन हमने बना दिया. फिर ये हो गया, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए हैं, ओनली 2. बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2. या बॉन्ड पेयर कितना हुआ तो 1, है ना. पेयर और इलेक्ट्रॉन्स में कंफ्यूज मत होना. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ईच क्लोरीन कितना हुआ, 1 2 एंड 3. ठीक है, तो ये काउंटिंग वाले भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे. बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर हमने ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड स्टडी किया. हाउ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, है ना, आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, when 2 electron participate
सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स ट्रिपल बॉन्ड। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे शेयरिंग हुआ है वो भी देखना है। तो सिमिलर एटम्स के बीच के बाद, है ना, सिमिलर के बाद हम आते हैं, अगर क्वेश्चन ये कि मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था कि आप H2O का स्टडी करोगे और CO2 का, अब वो वहां पर आपको ये बताना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होंगे। तो स्ट्रक्चर इनके हायर स्टैंडर्ड में आते हैं, लेकिन अभी भी आप सीख सकते हो। सबसे पहले अगर H2O की बात करें, H2O, ठीक है, ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है और इसमें दोनों जो एटम है वो अलग अलग हैं। अब हमको इसमें कोवेलेंट बॉन्ड स्टडी करना है, ठीक है। हमको ये पता है कि यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, आयनिक है। अगर आप ऐसा समझना चाहते हो कि नहीं ये तो दोनों अलग अलग हैं और आयनिक भी तो हो सकते हैं, देखो आयनिक होंगे तो अगर हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो अगर हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो हाइड्रोजन तो 0 हो जाएगा ना, 0 से हाइड्रोजन 0 हो जाए, ऐसा कैसे बॉन्ड बनेगा, है ना। बॉन्ड बनने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जितने भी एटम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, उन सब के ऑक्टेट या ड्यूअल कंप्लीट होने चाहिए। ऐसा नहीं एक बिल्कुल खाली हो गया और दूसरे के पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर हम ये कंक्लूड करते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता, है ना। आयन्स होंगे, है ना, वो क्यों होंगे वो हम फिर से स्टडी करेंगे, लेकिन अभी के लिए कि आयनिक बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, तो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पर होगा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए अगर देखो ये जो है इसमें टोटल मिला के 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन का एटम है और एक हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। तो जो कम वाला एटम होता है उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं, ये होता है सेंट्रल एटम, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम मतलब जिसका नंबर कम है, जैसे CO2 उसमें सेंट्रल एटम कौन है, C, है ना, उसका भी हम अभी देखते हैं। तो सेंट्रल एटम को बीच में ड्रॉ कर दिया ऑक्सीजन, ये H इस तरफ और एक H इस तरफ। अब हमको पता है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अब 2 अलग अलग एटम है इसलिए हम दोनों के इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग तरह से डिनोट करेंगे, और हाइड्रोजन के होते हैं 1। ओके, हाइड्रोजन को अपना ड्यूअल क्लोज कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना है और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब आप खुद सोचो, अगर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए होते तो वो तो 0 हो जाता, तो वो ऐसा बॉन्ड क्यों बनाएगा जिसमें वो खुद 0 हो जाए, उसके ऑर्बिट में एक भी इलेक्ट्रॉन ना बचे, अनस्टेबल हो जाएगा। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया और वो H+ बन गया तो ओनली उसके पास प्रोटॉन बचा जो एक अनस्टेबल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे शेयरिंग हुई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शेयर हो गया। लुईस स्ट्रक्चर में ये से जो राउंड हम बना रहे हैं समझने के लिए बनाते हैं। अगर अब वाटर के मॉलिक्यूल को आपको शो करना है तो कैसे करोगे, HO। अब देखो यहाँ पर हम बनाएंगे डॉट और क्रॉस, डॉट और क्रॉस, और फिर H, ठीक है, ऑक्सीजन के बचे हुए, देखो ध्यान से, हो गया H2O। हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, ये रहे हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन, डुअल क्लोज कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। और शेयर होने के बाद ऑक्सीजन के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि उसने हाइड्रोजन के भी शेयर, जो हाइड्रोजन के शेयर पेयर है, मतलब हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है अब शेयर हो गए तो वो उसके काउंट होंगे। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इनके डुअल क्लोज कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया और बॉन्ड बन गया। 2 इलेक्ट्रॉन मींस 1 बॉन्ड, तो बॉन्ड कैसा बना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी शो करने पड़ेंगे ना, तो ये हो गया वाटर का मॉलिक्यूल, है ना। इसका तो अगर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन कोवेलेंट बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल, तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 2 and 6, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो शेयर करने से हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन एक तो डायरेक्ट है कि इस टाइप से। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल, तो कितने लोन पेयर हैं, 2, ठीक है, लोन पेयर मींस 2,
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बॉन्डेड पेयर कितने? 2। एक ये रहा बॉन्ड पेयर और एक ये रहा। 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेंगे तो इलेक्ट्रॉन काउंट करने के, बॉन्ड पेयर पूछेंगे तो आपको बॉन्ड काउंट करने के। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज, इसको आप बिल्कुल अच्छे से फेयर में लिखोगे, हाउ बॉन्ड फॉर्म इन वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे ही मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आप खुद सोच के देखो तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसे बॉन्ड बनने चाहिए, है ना? सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, किस टाइप के बॉन्ड बने कि दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए और कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो पहले आप इसको खुद सोच के देखो, मैं यहाँ पर बना ही रही हूँ, लेकिन आपको ये सोचना है, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये है कि कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं होना चाहिए। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना? उसके अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड तो फॉर्म हो रहा है। सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। ठीक है, मैंने बता दिया है आपको, सेंट्रल एटम भी वर्ड कई बार एक्सरसाइज में आएगा, तो जो कम होता है वो सेंट्रल एटम होता है, उसको बीच में लिखने का है, और 2 एटम होते हैं तो उन दोनों को आसपास लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रल एटम और ये ऐसा लिख दिया। ओके, कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन, जो 4 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हमने ऐसे लिख दिया। और ऑक्सीजन, जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी आपके माइंड में सेट हो जाएगा कौन सा बॉन्ड बन रहा होगा। ठीक है, जिससे कार्बन भी ऑक्टेट हो जाए और ऑक्सीजन भी ऑक्टेट हो जाए। तो ऑब्वियसली ये रहा एक बॉन्ड ये रहा और ये रहा, तो स्ट्रक्चर हो गई कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ ऑक्सीजन के पास ही बचेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और कार्बन के तो हो ही गए, सारे बॉन्डेड है, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं बचेगा, उसके 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर्ड पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इसका अब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, जैसे अगर बॉन्ड बन गया तो अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कार्बन के पास हम ऑक्सीजन लिख देंगे, ये कार्बन के क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन है ना, कार्बन के क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के डॉट वाले इलेक्ट्रॉन, हमने दोनों को पास पास कर दिया। फाइन, तो देयर इज डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमने सिमिलर एटम्स और डिसिमिलर एटम्स दोनों के बीच में स्टडी किए, और ये भी देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में किस टाइप कौन सा बॉन्ड बनता है। अब आपको प्रैक्टिस के लिए अगर मैं दे दूं कि आपको कार्बन और 4 हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं मीथेन गैस, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप कर दो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में CH4 को, है ना, उसकी कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाओगे, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओगे और लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे, तो आपको पता लग जाएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड स्ट्रक्चर होगा, है ना। लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर सिर्फ यहाँ पर ऑक्सीजन के पास ही होगा, कार्बन के तो 4 के 4 जो इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्डेड पेयर हो गए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लुईस स्ट्रक्चर और कोवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ dissimilar atoms and dissimilar atoms like water and कार्बन डाइऑक्साइड। प्रैक्टिस के लिए आपको मीथेन और दूसरा एक और दे देती हूँ मैं, अमोनिया, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। दिस इज अमोनिया गैस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज 2 मॉलिक्यूल विद कोवेलेंट और बॉन्डिंग विद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको खुद अपने आप ट्राई करना है कि कैसे बॉन्ड होंगे। दोनों के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, जैसे दोनों में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, कितने होंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे और कितने होंगे। नेक्स्ट सेक्शन में हम ये दोनों फिर से कर लेंगे। ओके, बाय।